हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लॉजिक प्रो में। जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में कौन कौन से चैप्टर डिस्कस किए हैं। अभी तक हमने चैप्टर किया है हमारा कौन सा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी हमारे चार पांच क्या है चैप्टर्स हैं। उसी में से आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, फंडामेंटल्स, है ना। फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने के लिए हम बिल्कुल पीछे जाते हैं, 11th में चले जाते हैं। देखो 11th में जाकर हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले 11th में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल बिजनेस में हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने जनरल एंट्रीज बनाई थी, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, है ना। फाइनल अकाउंट बनाया था। अब फाइनल अकाउंट में हमने ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें बनाई थी। वो किसके लिए था, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। ठीक, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। तो अब हम लेकर के आए हैं क्या, पार्टनरशिप, यानी कि फर्म और पार्टनरशिप, यानी कि ये दो व्यक्ति मिलकर के आपस में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं जिससे कि ये पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो मिनिमम ये दो है और मिनिमम दो बंदे मिलकर काम कर सकते हैं, दो व्यक्ति मिलकर काम कर सकते हैं, और मैक्सिमम हमारे कितने हैं, 50, 2014 के अकॉर्डिंग। ठीक, कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग ये कितने हैं, 50। मैक्सिमम नंबर्स होते हैं हमारे कितने, 50। चलिए देखते हैं आगे। पार्टनरशिप में देखो सबसे पहले बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे ही बनेगा जैसे हम इंडिविजुअल पर्सन के बिजनेस अकाउंट में बनाते हुए आ रहे थे। फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हम क्या निकाल लेते हैं उसमें से, नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद पार्टनरशिप में हमें बनाना पड़ता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, नेट प्रॉफिट जब हम निकाल लेते हैं उसमें से, है ना, नेट प्रॉफिट जब हम निकाल लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा। ठीक है, पार्टनर्स में हमें इंडिविजुअली डिवाइड करना पड़ेगा उसको। इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको एप्रोप्रिएशन को प्लानिंग अकाउंट भी बोलते हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स के लिए, जो भी दोनों पार्टनर्स हैं उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये हम पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। चलिए आगे चलते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मैंने यहां परफॉर्मा बना रखा है। अब देखो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हमने नेट प्रॉफिट निकाल रखा है, अब हमें ये दोनों बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये अंडरस्टूड हो चुकी है हमारी बातें, है ना। अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या बनवाएगा, ये चारों अकाउंट बनवाएगा। बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनरशिप के ये चारों अकाउंट्स चलेंगे हमारे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये तीनों अकाउंट्स हैं हमारे। ठीक, तो अब देखो इन चारों अकाउंट्सों का परफॉर्मा और कैसे इनको करना है, कैसे ट्रीट करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल करके आया था P&L अकाउंट से, उसको हमने यहां ट्रांसफर कर दिया बाय साइड में। अगर लॉस आएगा तो टू साइड में डालेंगे। ठीक, यहां पर आ गया। फिर उसके बाद जो भी डीड्स दे रखी हैं, पार्टनरशिप डीड भी धीरे धीरे मैं मेंशन करता जाऊंगा क्या क्या है। तो अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड्स दे रखी हैं, यानी कि एग्रीमेंट बना रखा है कि इंटरेस्ट इतने % होगा और ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट इतने % होगा, तो हम उसको निकाल करके इसमें डाल देंगे। देखो सबसे पहले डालेंगे हम क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, दो पार्टनर है हमारे, दोनों की कैपिटल दे रखी होंगी क्वेश्चंस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद सैलरीज ऑफ पार्टनर, है ना। सैलरीज ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है उसको कमीशन दे देंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट हम रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर हमें कोई पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेना है तो वो यहां पर आ जाएगा, ठीक, ए और बी। क्लियर है? तो अब देखो इसका टोटल लगाएंगे, इसका टोटल लगाने के बाद यहां पर आ जाएगा, टोटल में से ये वाला पोर्शन लेस कर देंगे जो जो भी हमने पार्टनर्स को दिया है, ठीक, जो जो भी हमने प्रॉफिट में से पार्टनर्स को दिया है वो लेस कर देंगे। क्या आ जाएगा? जो बैलेंस बच जाएगा वो ये बच जाएगा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ये बच जाएगा। अब बैलेंस ये बच जाएगा तो ए और बी में इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। रेशो दे रखा होगा हमें, है ना, रेशो के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इसको डिवाइड करने के बाद हम किस में आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी कि ये जो ट्रांसफर है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, मैंने दोनों चीजें लिखी है, इसका डिस्क्रिप्शन में बाद में दूंगा, अभी पहले फिलहाल यही देख लो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कैपिटल और करंट अकाउंट की, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारी दो चीजें मेंशन होती हैं, देखो, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड का मतलब हो गया जो कैपिटल फिक्स्ड है हमारी, ठीक है, जिसमें हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। प्लस माइनस का मतलब यानी कि जिसमें हम इंडिविजुअल जो जो पार्टनर्स को मिला है वो मेंशन नहीं कर सकते उस वाले अकाउंट में, तो हम सिर्फ कैपिटल क्या बनाएंगे इसमें, कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल और कैपिटल का बैलेंस डल जाएगा इसमें, ठीक है, और आगे डिस्कस करूंगा मैं इसको। देखो फिर बनता है हमारा करंट अकाउंट। क्या बनता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जितने भी हमारे ये इंडिविजुअल जो हमने डिवाइड किए हैं प्रॉफिट में से, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीजें उसमें डलेंगी, क्योंकि ये प्रॉफिट से लिया गया है, ठीक है, किसमें डलेंगी, करंट अकाउंट में, ठीक। अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉल है तो कैपिटल में से प्लस माइनस होगा, अगेंस्ट प्रॉफिट विड्रॉल है तो करंट अकाउंट में से होगा। क्लियर? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर बनता है हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ना तो फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड होती है, और जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं किसकी, करंट अकाउंट, यानी कि कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। कौन सा अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि फिक्स्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि फिक्स्ड में क्या कर सकते हैं हम, फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स्ड ही रहने देंगे, बाकी मेंशंस जितने भी हमारे प्रॉफिट में से लेस हुए हुए हैं सारी चीजें, वो किस में आ जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या डाला यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया इसका, है ना, ओपनिंग बैलेंस यानी कि हमें कैपिटल में मिलेगा, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है, यानी कि कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल लगा रखी है, तो वो डाल देंगे कैश और बैंक के नाम से, यानी कि एडिशनल कैपिटल, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम ड्राइंग्स, अगर हमने विड्रॉल किया है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और परमानेंटली ड्राइंग्स, हमने कोई परमानेंट फिक्स टाइम के लिए परमानेंट हमने ड्राइंग्स निकाली है, ठीक है, वो आ जाएगी यहाँ पर। अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल में से अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो इसी में ही आएगी, कैपिटल अकाउंट में ही आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल लगा करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर टोटल लगा लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड के अकॉर्डिंग बनेगा, फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में अगर हमें क्वेश्चन में ही बैलेंस दे रखा है, अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो क्रेडिट में डालेंगे, अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो डेबिट में डालेंगे, ठीक है। डेबिट बैलेंस दे रखा है तो डेबिट में डालेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था अभी P&L एप्रोप्रिएशन में, वो मेंशन कर देंगे, सैलरीज मेंशन कर देंगे पार्टनर की, और कमीशन मेंशन कर देंगे। जिस किसी भी पार्टनर को ए को मिल रहा है तो ए कॉलम में, बी को मिल रहा है तो बी कॉलम में, ठीक है।
ये आ जाएगा। और जो हमारा प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अभी हमने पीछे मेंशन किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो वाला जो प्रॉफिट था वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इधर आ जाओ, अगर हमें क्रेडिट डेबिट बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट को तो डेबिट में डल जाएगा। फिर उसके बाद ड्रॉइंग्स हमारी अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, अगेंस्ट प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में से ड्रॉइंग्स कर रहे हैं तो हम किस में आ जाएगा, वो करंट अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पीछे निकालते हुए आ रहे थे ना, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। एम आई क्लियर। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमारा नेट लॉस आता है तो वो सीधा यहाँ पर डलता है, ना तो फिर हम क्या बनाते हैं, ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, है ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉस आया हुआ है, लॉस में से कुछ भी हम देने को तैयार नहीं होते, पार्टनर्स को कुछ भी हम देने को तैयार नहीं होते, तो हम सीधा लॉस को किस में ट्रांसफर कर देते हैं, करंट अकाउंट में। ठीक है, एम आई क्लियर। तो यहां पर आ जाता है ये दोनों। फिर उसके बाद निकालते हैं बैलेंस, बैलेंस शीट ही निकाल देंगे, टोटल लगा देंगे दोनों तरफ, दोनों साइड टोटल लगा देंगे, और मतलब सॉरी इधर का टोटल इधर ले आएंगे, लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। क्लियर, हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा फिक्स्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें अलग अलग मेंशन करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, फिर बात करते हैं फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। ठीक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये दोनों क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ऊपर सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, यहां पर कुछ नहीं आएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो यहां आ जाएगा और इनका बैलेंसेस नहीं निकलेगा। करंट अकाउंट नहीं बनता है फ्लक्चुएटिंग में, सारी की सारी चीजें जो करंट अकाउंट में पड़ी हुई थी वो हम किस में डाल देंगे, सीधा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इतना ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे किसको, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट भी वैसे ही बनेगी जैसे बनती भी आ रही है, और कैश अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही वैसे बनेंगे। सबसे ज्यादा मेन ये दोनों अकाउंट थे हमारे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल करंट अकाउंट। ठीक, तो आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, हमारे आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट के लिए क्या बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।